अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने ऑटोकैड की सर्कल कमांड को देखना है कि हम वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सर्कल कमांड बेसिकली इसका यूजेज आर्किटेक्चरल या इसमें अगर हम देखें इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में तो सर्कल कमांड का यूज़ बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। सर्कल बेसिकली अगर हम कोई हाउसिंग प्लान के ऊपर काम करें, हाउसिंग का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, समटाइम्स आपको राउंड अबाउट्स ड्रॉ करने पड़ जाते हैं या कोई और ऐसी चीज़। अगर हम इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो इंटीरियर फिक्सचर्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सर्कल के थ्रू डिज़ाइन किया करते हैं। लाइक अगर राउंड टेबल हमने कहीं लगानी हो या इस तरह का कोई और चीज़ हमने अप्लाई करनी हो तो हम सर्कल कमांड के थ्रू हम सर्कल ड्रॉ करके ही किया करते हैं। तो सर्कल बनाने के भी हमारे पास ऑटोकैड में काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। 3-4 डिफरेंट तरीक़ों से हम सर्कल्स ड्रॉ कर लिया करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं ऑटोकैड की तरफ और हम देखते हैं कि हम इसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ड्रॉ मेन्यू ही में, क्योंकि हम अपनी सारी कमांड्स को ड्रॉ मेन्यू में से सीख रहे हैं। सर्कल कमांड के लिए भी आप ड्रॉ मेन्यू में जाइए। ड्रॉ मेन्यू में जाके आप देखिएगा कि सर्कल के अंदर सर्कल जहाँ लिखा हुआ है उसके आगे एक और आपको एरो नज़र आएगा। इस एरो के साथ ही यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सेंटर एंड रेडियस का। अगर आप इसे क्लिक करें तो ये आपसे मांगेगा जनाब कि आप सर्कल आपने ड्रॉ करना है, स्पेसिफाई आप कर दें सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। ठीक है, आप अपना सर्कल कहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं उसके लिए आप एक सेंटर पॉइंट दे दें। आपने वो सेंटर पॉइंट दिया, नाउ इट इज़ आस्किंग कि आप रेडियस बता दें, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो अब आप रेडियस बता दें। रेडियस इज ये सेंटर पॉइंट से आपके सर्कल के एंड तक का जो पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। सो इस सर्कल से लेकर एंड तक आप अगर पहले हमने 100 फीट का कहीं बनाया होगा, अगर ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है, पहले कभी कहीं मैंने ड्रॉ किया होगा 100 फीट्स का, तो ये मेरे पास 100 फीट लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको यही अगर आपने एंटर प्रेस कर दिया तो आपका 100 फीट ही ऑटोकैड कंसिडर करेगा और 100 फीट का आपको 100 फीट रेडियस का एक सर्कल बना देंगे। अगर आपको 100 फीट नहीं चाहिए तो आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। लाइक ये कि 200 फीट अगर मैंने लिख दिया और एंटर कर दिया तो ये 200 फीट का अब सर्कल मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि कहाँ गया। या तो आप अपना माउस ड्रैग करके आप ढूंढ सकते हैं कि वो कहाँ है, या तो अगर आपको इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो मैंने कमांड को एंटर किया वो कहाँ गई, लेकिन कि ये एरर आ सकता है कि समटाइम्स आपने कोई कमांड आपने प्रेस की और वो आपकी स्क्रीन से गायब हो गया, आउट चला गया, बिकॉज कि आपकी स्क्रीन की लिमिट से वो बाहर है। तो आपने ये करना है, हमने पहले भी ये सीखा था कि आप Z एंटर करेंगे तो आपकी वो जो ड्राइंग है वो आपके इसके ऊपर आ जाएगी बीच में। सो ये मेरा जो है ना वो सर्कल मेरे सामने आ गया और हम इसको मेजरमेंट भी कर सकते हैं इसकी कि ये 200 डायमीटर 200 रेडियस का ये है या नहीं है। सो दिस वाज फर्स्ट मेथड ऑफ ड्राइंग सर्कल इन ऑटोकैड। नाउ साइड बार में भी आप चेक कर सकते हैं कि सर्कल कैसे कहाँ पर है। ये दिस इज सर्कल और क्रिएट्स अ सर्कल यूजिंग अ सेंटर पॉइंट एंड अ रेडियस। ये वाला सर्कल भी सेम इसी तरह बनेगा कि इसके लिए भी आपको एक सेंटर पॉइंट देना होगा और एक अदद रेडियस देना होगा। लाइक अगर मैं इसे क्लिक करूँ और मैं एक सेंटर पॉइंट दूँ और मैं रेडियस वहाँ तो हमने रेडियस 200 फीट डाला था, यहाँ हम बग़ैर मेजरमेंट के हम ऐसे ही क्लिक कर देते हैं। सो दिस विल बिकम आपका सर्कल बन जाएगा और इस की जो भी आपने रेडियस इसका दिया है या आपने ऐसे ही क्लिक किया, रैंडम बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बग़ैर रेडियस के भी कर सकते हैं। और अगर रेडियस देना चाहें तो आप दोबारा से कर लेते हैं। अगर हम समझें कि मेरा छोटा सा कोई टेबल है जो कि हमारा 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैंने 2.5 और एंटर किया तो ये एक छोटू सा आपके पास रेडियस का मेरा एक अदद बन गया सर्कल। ठीक है, इस तरह ये हमारे 2 तरीके हो गए सर्कल ड्रॉ करने के। इसके अलावा अगर हम C और एंटर, C अगर आपने लिखा ही है तो आप ये डायलॉग बॉक्स आपके पास खुल जाएगा। आप इसके अंदर देखेंगे सबसे ऊपर सर्कल ही की कमांड है। अगर सबसे ऊपर जो चीज़ आपकी है आप उसको डायरेक्ट एंटर करके भी कर सकते हैं, लाइक ये कि C एंटर करके भी आप सर्कल की कमांड में जा सकते हैं। सो आपने C एंटर किया, आपने
फिर दोबारा वही बात है कि जब इस सर्कल की जो बेसिक कमांड है वो उसके लिए आपको सेंटर पॉइंट एंड रेडियस की ज़रूरत है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको चाहिए अगर हैं तो वो आपने ड्रॉ मेन्यू में जाके ही करने पड़ेंगे। लेकिन इनमें से अगर कोई मज़ीद किसी और सर्कल की आपको ज़रूरत है, जिस किसी में टेंजेंट या किसी में 3 पॉइंट या 2 पॉइंट या सेंटर डायमीटर आपको चाहिए, तो आपको वो यहाँ ही से बनाना पड़ेगा। सो आर्क की शॉर्ट की आपको सर्कल की शॉर्ट की आपको सी एंटर आपने किया, सर्कल की शॉर्ट की मिली, इसके लिए आपने एक सेंटर पॉइंट लिया, रेडियस आपने बता दिया, रेडियस इज़ 10 फीट सपोज़, और एंटर मैंने कर दिया तो ये मेरा 10 फीट का सर्कल बन गया। ठीक है, इसे हम मूव करके मैं यहाँ हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। सो दीज वर दी सर्कल्स आपके पास ऑटोकैड में। तो 3 तरीके मैंने आपको डिफरेंट सर्कल बनाने के बताए। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से हम स्टार्ट करेंगे हमेशा, ताकि हमारी सारी कमांड्स के ऊपर हमारी प्रैक्टिस हो जाए, और जब हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करें तो हमारा कमांड्स के ऊपर ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हुई भी हो, तो हम अपना सारे फंक्शंस को हम एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकेंगे। सो आप पहले कॉम्प्लेक्स अगर आप सीख के आपने किया होगा तो आपको बड़े अच्छे से आगे चल के अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना आएगा। सो आपने सर्कल की कमांड आपने यहाँ से आपने एक तो तरीका ये था कि सेंटर रेडियस आपने दिया, ड्रॉ मेन्यू में जाके सर्कल की कमांड में से आपने ये सेलेक्ट करके आपने इसे क्लिक किया तो आपने सर्कल बनाया। इसके अलावा आपने साइड मेन्यू में से आपने देखा कि सर्कल की कमांड यहाँ पर मौजूद है आपकी, और अगर आपने इसको क्लिक करके किया तब भी आपकी इसी तरह सेंटर पॉइंट एंड रेडियस आपसे मांगेगा। और अगर आपने शॉर्ट की देकर करना चाहा और आपने इसी तरह सर्कल आपने ड्रॉ किया तो आप कर सकते हैं। सो ये आपका सर्कल बनाने के थे डिफरेंट तरीके, और बाकी इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आप उनको खुद प्रैक्टिस कीजिए और आप मुझे बताइएगा कि ये आप कर सके हैं या नहीं। मज़ीद अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो हम यहाँ आपको बल्कि मैं आपको इनके मज़ीद ऑप्शंस हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अल्लाह हाफिज़। We will meet again in our next lecture soon, inshallah. Goodbye.